शोषित। पढ़े थे ना बबू। आज चलेंगे हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण। यहीं से प्रश्न आपको पूछेगा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण हम लोग चलेंगे। विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण। सबसे पहले इसका होता है संयोजन। यहां ध्यान से देखिएगा, संयोजन या इसको हम लोग संश्लेषण भी कहते हैं, या इसी को ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है। अभिक्रिया संयोजन, इसको देखिए, उधर मत ध्यान देना है इसमें क्या लिखा है। संयोजन के मतलब होता है जुड़ना, है ना। अगर इसकी अभिक्रिया जो होता है, देखिए ऐसे होता है, A+B दो तत्व या यौगिक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, कहता है जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थ, एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, एक से अधिक निर्माण नहीं करेगा ये, है ना। जब दो या दो से अधिक जुड़ रहा है तो एक ही पदार्थ, देखो दोनों एक ही पदार्थ को, यानी एक ही है, परस से अलग रहता तो दो हो जाता, है ना। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले पूछता है कि क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां लिख लेंगे कॉस्ट में तत्व या यौगिक, है ना, आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करता है तो उसे अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, खूब पूछता है सर मैट्रिक में, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, आपका विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, खूब पूछता है उनको, है ना। 4 को दे देगा और कहेगा इसकी परिभाषा को लिखें, 2 को दे देगा इसकी परिभाषा को लिखें, है ना। कहता है यहां देखो ए और बी, एक ए तत्व है, एगो बी तत्व है, जुड़ने पर ए भी बन गया। तो इसी पर हम लिखे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक कोई भी होगा, है ना, आपस में अभिक्रिया करता है, मतलब संयोग करता है, मिलता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किताब में यहां से एक लाइन और जोड़ रहा है, कहता है कि जो उत्पाद बनते हैं, वो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये अपना गुण क्या कर देता है, समाप्त करता है। तो हम लोग पहले जानते हैं सर, आप पहले लिखा भी दिए कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो अपना गुण क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, वो अपना गुण क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अगर हम लोग यहां से एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया, देखो ये है, ये क्या है, बी हो गया। कार्बन को हम लोग कल भी बोले थे, इसको कोयला कहते हैं सर,
कोयला की बात कर रहा है ना, कोयला का संकेत नहीं होता, लेकिन कोयला की बात करता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया में भाग लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। देखो, कार्बन कहता है कि अगर हमको किसी वस्तु में मिला दीजिएगा, किसी पदार्थ या तत्व में मिला दीजिएगा तो उसकी मजबूती बढ़ा देंगे। ये कहता है कि भैया हम इसको हम लोग प्राण वायु भी कहा जाता है, ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है, जीवन का आधार शरीर भी है शरीर, है ना। लेकिन यहां जो देखिए नया तत्व जो बना, इसका यौगिक बना, ये दोनों से गुण से क्या है, भिन्न है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस, है ना बाबू, ग्रीन हाउस बनाने में सबसे बड़ा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको भूतापीय भी कहा जाता है, इसको हम लोग सूक्ष्म बर्फ के नाम से जानते हैं, है ना। और वायुमंडल में इसकी जो प्रतिशत है 0.03% है, 0.03% है। तो ये प्रक्रिया इसकी होती है। देखिए ये दोनों अपना गुण समाप्त कर दिया, एक नए गुण में आ गए। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो किसका, अगर पूछे किसका उदाहरण है तो देखिए हम लिख रहे हैं सर, दहन, यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पूछेगा तो ये उदाहरण क्या आ गया इसका, दहन। अगर हम लोग और चलते हैं, Fe प्लस सल्फर से अभिक्रिया करता है तो APS बनाता है ना। इसको फेरस पढ़ते हैं, इसको सल्फर पढ़ते हैं, है ना। इसको हम लोग फेरस सल्फाइड कहा जाता है, फेरस सल्फाइड, इसको हम लोग फेरस सल्फाइड पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ना, हम बार बार बताते हैं कि इसका रेटिन नाम होता है फेरस, या इसको आयरन भी कह सकता है ना। अब किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ। कहता सल्फर कहता है कि जब कोई तत्व सल्फर से अभिक्रिया करता है तो उसको सल्फाइड कहा जाता है, जब कोई तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो उसको क्लोराइड कहा जाता है, जब कोई तत्व आयोडीन से अभिक्रिया करता है उसको आयोडाइड कहा जाता है, और जब कोई हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो उसको हेराइड कहा जाता है ना। और जब कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसको ऑक्साइड कहा जाता है। देखो इसको पढ़ रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं फेरस सल्फाइड, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फेरस सल्फाइड, या इसको आयरन सल्फाइड भी पढ़ सकता है ना। देख अगला अगर चलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये भी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहन से निकलने वाली क्या है, धुआं, वाहन से निकलने वाली क्या है, धुआं है ना। ये वो और चलते हैं सर, 2SO2 प्लस O2 जब अभिक्रिया करता है तो 2SO3 बना। भैया 2 कहाँ दे रहे हैं, तो समीकरण को संतुलन करने के लिए, है ना। इसको हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ा जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड पढ़ते हैं। अब देखिए सर इसका उपयोग जरा सा हम लोग देखते हैं, इस समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय वर्षा है सर, अम्लीय वर्षा है वो इससे भी होता है ना। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का उपयोग। बाबू ये यहां यही से पूछता है, केमिस्ट्री में यही दम है,
केमिस्ट्री कुछ पूछता है ना, केमिस्ट्री में आपका ये देखो पूछ लिया, यहां से पूछ लेगा, है ना। सल्फर ट्राई ऑक्साइड का अगर उपयोग देखते हैं तो इसका जो उपयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य रसायनों और विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है, यानी कहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब जल से अभिक्रिया करता है ना, अन्य रसायनों जितना भी जहर तहर है सब एक रेशो, है ना। विस्फोटक सामग्री रहते तब भी आवाज करते, जलाता ही सर, है ना। कई उत्पादन में किया जाता है इसका प्रयोग। अगर हम लोग SO2 के चलते हैं, SO2 का उपयोग इसका अगर उपयोग हम लोग देखते हैं तो विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप के मतलब समझ क्या होता है। मान लीजिए ये स्वेटर ऐसा है, इस रंग को चेंज कर देगा वो, है ना। विरंजक के रूप में किया जाता है। पेपर और ऊन, रेशम की वस्तुओं को विरंजक करने में, इसका प्रयोग होता है। हानिकारक विरंजक के रूप में सबसे इस बात को याद कर ले रहना, है ना। पेपर अनेक प्रकार के रंग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम रेड कलर का पेपर को बेच दिए तो उसको SO2 में देगा, उसको रूबी बना देगा, वो हो जाएगा कैसा भाई, आपको जैसा कलर है फिर वैसा बना देगा, है ना। ऊन, अनेक प्रकार के स्वेटर रंग बिरंगी आते हैं। रेशम की वस्तुओं को विरंजक करने में इसका प्रयोग होता है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, देखिए फिर से समझ लीजिए इसको क्योंकि नेक्स्ट आगे सर कहता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या लिख सकते हैं एक नहीं लिखिएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। यहां पे हम लिखे A+B, तीर का निशान है सर, AB बना, है ना। तो यहां देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगला अभिक्रिया देखते हैं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको ही पूछता है ना। ये क्या है, इसकी जो अभिक्रिया है देखिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको पढ़ें, है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है H2O, देखो यहाँ एल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ इसको हम लोग एस भी लिख सकते हैं, ठोस अवस्था होता है ना। तो ई बनाता है CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं हम लोग, लिखेंगे अभी। इसको हम लोग AQ कहते हैं, एक किस अवस्था में, तरल अवस्था में, बुझा हुआ चूना, है ना। ये अभिक्रिया है, लेकिन इस अभिक्रिया में बहुत दम है। दम क्या है देखिए, कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड, एकदम याद कर जाना है इसको, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से तुरंत एकदम
पानी दिया, कार्य करना क्या कर दिया, चालू, है ना। तीव्रता से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। अगर हम लोग यहां से चले, देखिए अब यदि यहां कुछ बात हम इसको लिखेंगे, इसको जो पुकारा जाता है इसको हम लोग चुनना कहते हैं। क्या कहते हैं, चुनना कहते हैं, या इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चुनना कहते हैं, बुझा हुआ चुनना, है ना। इसको हम लोग भाखड़ा चुनना भी कहते हैं, भाखड़ा चुनना कहा जाता है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चुनना, बुझा हुआ चुनना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चुनना कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि यहां पुनः देखिए हम लिख रहे हैं सर, है ना। इसका जो प्रयोग लिख रहे हैं जी, प्रयोग दीवार के पोताई करने, दीवार के पोताई करने में इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहां से अगर हम लोग एक और बात को लिखें, है ना, ये कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है। दीपावली के समय आता है तो प्रचार दिखाता है चुनना, सट जाने लग जाता है चुनना, वही कहता है चुनना। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है। लेकिन इसमें चमक कब आता है सर, जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। कहता है जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है ना। और निर्माण जो कौन परत रहता है, ये रहता है सर कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ना। एक पतली परत का निर्माण करता है 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है, दीवार में क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। कहता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार में सफेदी करने में किया जाता है, जब यह वायु में उपस्थित कार्बन
ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है। वो परत किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ना, जो 2 या 3 दिन के बाद दीवार में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। अगर इसकी हम लोग अभिक्रिया देखें, है ना, इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो CaOH2 किससे अभिक्रिया करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाएगा? ये CaCO3 बनाएगा, है ना। इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं सर, कहते हैं बाबू। इसी को भैया जिप्सम कहते हैं, इसी को भैया चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग कौन पत्थर कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को जिप्सम। ये भी जानिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट पुनः जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट पुनः जब जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग उसका उपयोग डॉक्टर हड्डी को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग महिला भी करती है, जिसको पुट्टी कहते हैं, अनेक प्रकार के लगाए जाते हैं, है ना। फर्क यही होता है कि भैया वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं होती, लेकिन पुट्टी तो उन लोग भी करती है, क्योंकि महिला जब तक पुट्टी नहीं करेगा जब तक ही चमक इवेंट करेगा। इसी में चमक कितने दिन के बाद आया? 2 या 3 दिन के बाद। अब महिला में 5 से 6 मिनट के बाद, बस इतनी फर्क है। पुट्टी करेगा तो चमकेगा वो, नहीं तो उदासीन है ना। फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, जान लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब जल से अभिक्रिया, अगर यहां देखिएगा तो ये ठोस है सर, एस लिखाएगा। ये आपका AQ है, ये आपका क्या है सर? गैस है। क्या है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके तीव्रता से तुरंत एकदम, किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का। देखो यहां, है ना, तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है, मतलब इसको पुताई के लिए हम यहां लिखे हैं, है ना। जब यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवार पे एक पतली परत का निर्माण करता है। वो परत किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, करता है। तो यह 2 या 3 दिन के बाद दीवार में चमक आ जाती है। इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया? निर्माण कर दिया। इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। एक आदमी अनेक नाम, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट जब जल से अभिक्रिया करता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, जो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण, है ना। देखिए आगे चलते हैं, जगह नहीं लिखिए। देखिए हम लोग चलते हैं इसमें ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लिखे थे इसको, अभी लिखा था कि वियोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, है ना बाबू। जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आप इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। देखिए समीकरण इसका बना रहे, ए प्लस बी, है ना, यहां बनेगा सी, अब प्लस रहेगा ई, ऐसे रहेगा, है ना। इसको हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा। आई क्या होता है? टा। क्या होता है? टा, है ना। आई ई के मतलब क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी बोले तो ऊष्मा, है ना। एनर्जी बोले ऊर्जा, ऊष्मा एक ही ना होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊर्जा लिखो, ले भैया ऊर्जा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऊर्जा, है ना। इसका उदाहरण तुमसे पूछेगा पहले, उदाहरण तो कहना। पहला उदाहरण इसका है प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा है सर श्वसन, तीसरा है अपघटन, इसका क्या है? उदाहरण, है ना। प्राकृतिक गैस का दहन, कोई भी जलेगा, प्राकृतिक गैस नहीं सर, कार्बन को भी जला रहे थे, इसी का उदाहरण, है ना। अब यहां से अगर हम चलते प्राकृतिक गैस की बात कहा तो CH4, जिसको मीथेन कहते हैं, है ना। अब प्लस O2 से जब करेगा, है ना, तो ई बनाएगा CO2 अब प्लस 2H2O अब प्लस क्या मुक्त करेगा? ये ऊर्जा। क्या मुक्त करेगा? ऊर्जा। गौ से इसको हम लोग CH4 को मीथेन कहते हैं, मीथेन, है ना। इसको हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। इसको माइन गैस भी कहा जाता है, माइन गैस भी कहा जाता है ना। इसको दलदली गैस भी कहा जाता है, गैस भी कहा जाता है ना। आई प्रथम कार्बनिक सरल पदार्थ है सर, प्रथम कार्बनिक है ना सरल पदार्थ CH4, है ना। अब यहां से इसका हुआ, देखिए किसका उदाहरण हो गया? प्राकृतिक गैस का दहन का। श्वसन का अगर हम लोग चलते हैं तो C6H12O6 जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जल के साथ रहना है, प्लस H2O, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस क्या मुक्त करेगा? ये ऊर्जा। क्या मुक्त करेगा? ऊर्जा। ये श्वसन का उत्पाद है सर, श्वसन का उत्पाद बहुत इंपोर्टेंट भी है। C6H12O6, है ना, अब प्लस 6O2 संतुलन किया हुआ है, अब प्लस 6H2O से अगर अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। देखो इन्हें उत्पाद की तरफ ऊर्जा लगा हुआ है, ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है ना। अगर हम लोग इसको, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, पहले भी लिख चुके हैं सर, है ना। अब जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की
आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त है ना। भोजन से क्या होता है? और कैसे भोजन से? भोजन जब टूट के पचना चालू करता है, जैसे रोटी चावल हम लोग खाते हैं तो टूट के पचता है, पहले किसमें बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। जब भोजन हम लोग करते हैं, इसलिए कहता है कि दिन में खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन रात को एकदम जरूर खाओ, जिससे आपके शरीर में क्या मिलता रहे? ऊर्जा। लेकिन दिन में चिबाएगा खून और रात के नहीं चिबाएगा। लड़कियां जो होती है बाबू, दिन के खून चिबेता और रात के चिबे नहीं। कहता है वो चलाने के लिए ले जाए ना, जीजा जी आवे थे ना, कहा चलिएगा बाजार वो चलाने के लिए, कि चलो फास्ट फूड खो, उसको चलाने के लिए कहते हैं, है ना। तो दिन भर ठीक चल रहा है, और रतिया जैसी हो वैसा या वो बात खत्म। सिद्धांति है, तो इसलिए तो सबसे ज्यादा महिला बोला जाती है, जाए कैसे, है ना। अब देखिए इसका एक और उदाहरण है सर, इसका देख रहे हैं हम लोग अपघटन का। अपघटन को आप लोग जानते होंगे किसको कहता है ना। साग सब्जी के नाम जाने? साग सब्जी, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो भैया, ये अपघटन की बात, अपघटन क्या करता है? जीवाणु और कवक। तो जीवाणु और कवक इसको विघटित करके कंपोस्ट खाद का निर्माण कर देता है, ताप बढ़ने के कारण, है ना, निर्माण कर देता है। तो किसकी अभिक्रिया है सर? ऊष्मा क्षेपी। कभी सर वो बात हमको बताइए, जो अभिक्रिया आप लिखे, क्या हम लोग इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे? हाँ, ये संयोजन भी अभिक्रिया है ना। लेकिन तुमसे ऐठ के पूछेगा कि बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण दीजिए, तो कहना लीजिए प्राकृतिक गैस का दहन, या दहन लिखना, कहिएगा श्वसन, अपघटन। क्या यह संयोजन अभिक्रिया? कहिएगा हाँ, यह भी संयोजन अभिक्रिया है। जितना हम लोग आज पढ़े ये सब संयोजन अभिक्रिया है, और जितना आज हम लोग पढ़े सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और जितना हम लोग पढ़े सब संश्लेषण अभिक्रिया है। सब तीनों एक ही है ना। लेकिन जरा सा इसको हट किसने पढ़े कि इसके बाद फिर देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या था, कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए।